ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहु मृण्मो सुध केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार कलश 97 चलेगा। विषय इसमें चल रहा है कि अज्ञानी जो कर्म प्रकृतियां हैं उनके स्वभाव में स्थित होकर के कर्म फल को भोगता है और ज्ञानी कर्म फल के उदय में स्थित न होकर के भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप में स्थित होकर के मात्र उदयगत कर्म फल को जानता है, उसे भोगता नहीं है। ये बात 316 नंबर की गाथा में अपन ने पढ़ी थी। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए आचार्य अमृत चंद देव ने इस कलश को लिखा है। तो इस कलश को पढ़ के इसके माध्यम से अपन विचार करते हैं कि अज्ञानी ज्ञानी किस प्रकार से कर्म फल को भोगने वाला अज्ञानी कैसे है और ज्ञानी कर्म फल को किस प्रकार नहीं भोगता है, वो बात इस कलश में भी स्पष्ट कर रही है। इसी भाव की पुष्टि निम्नलिखित कलश में भी की गई है। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यं भवेद वेद को ज्ञानी तु प्रकृति स्वभाव विरतो नो जातु चेद वेद कहा इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैः रज्ञानिता त्याज्यताम् शुद्धैकात्ममये महस्य चलितैः रासेव्यतां ज्ञानितः इसका हिंदी है, प्रकृति स्वभाव रत अज्ञानी है सदा भोगते, प्रकृति स्वभाव से विरत ज्ञानी जन कभी न भोगें। निपुण जनों निज शुद्धात्ममय ज्ञान भाव को अपनाओ तुम सदा त्याग अज्ञान भाव को।
क्या इसमें कहा गया है? इसमें 3 लोगों की बातें आई हैं, एक तो अज्ञानी की, एक ज्ञानी की, और एक जो समझदार लोग हैं, यानी आत्मार्थी पने की जिसकी इच्छा है, आत्महित करना चाहते हैं, ऐसे ज्ञानी जनों को संबोधन है। तो ऐसे 3 लोगों को इसमें जो है 3 प्रकार के जीवों की जानकारी दी गई है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतः नित्यम वेद का भवेत। अज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव में लीन रत होने से उसी को अपना स्वभाव जानता है, इसलिए कि सदा वेद का, उस प्रकृति स्वभाव का सदा यानी कर्म फल का वेदक है, भोगने वाला है। और ज्ञानी प्रकृति स्वभाव विरतः जातुचित वेद का नु। ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से उसे पर का स्वभाव क्या है वो जानता है, इसलिए वह उसका कदापि वेदक या भोक्ता नहीं होता है। इति एवं नियमम निरूप्य, जब इस प्रकार के नियम को जो भली भांति विचार करते हैं, ऐसे उसको विचार करके निश्चय करके निपुण ही अज्ञानिता त्यज्यताम। हे निपुण पुरुषों, हे बुद्धिमानों, अज्ञानीपन को छोड़ दो और शुद्ध एक आत्ममय महसी, शुद्ध एक आत्मामय तेज में अचलतई निश्चल होकर ज्ञानिता आसेव्यताम, ज्ञानी पने का पूर्ण रूपेण सेवन करो। ये आचार्य देव का उपदेश संबोधन है, प्रेरणा है, शिक्षा है। तो यहाँ पर कल ये सनत जी का प्रश्न था कि अज्ञानी पर का भोक्ता कैसे होता है। क्या प्रश्न था आपका कल? अज्ञानी पर को किस प्रकार से भोगता है? तो देखो, वास्तव में तो अज्ञानी और ज्ञानी कोई पर को नहीं भोगता है। क्या करता है अज्ञानी? कैसे पर का भोगता होता है? पर जो ज्ञान में ज्ञात होते हैं तो उन पर यानी कर्म के उदय को, नोकर्म आदि शरीर को, बाहर के संयोगों को, पंचेंद्रियों के विषयों को, ज्ञान में जब वो ज्ञान रूप रह कर के मात्र जानता है तो उस अज्ञानी को ऐसी भ्रांति होती है कि जैसे ये हमारे में आ गए हैं। तो ऐसा वो अपने ज्ञान में भ्रम करके अपने अज्ञान को, अपनी मिथ्या मान्यता को और अपने राग आदि कसायों को काहे का भोग करता है? अपने ही भ्रम का, अपने ही अज्ञान का, अपनी ही कसायों का भोग करता है। और चूंकि वो भाव पर परावलंबन पूर्वक होते हैं तो उपचार से कहा जाता है पर का भोगता है। परमार्थ से तो वो अपने मिथ्यात्व का, अपने अज्ञान का, अपनी कसायों का भोगता है। कौन? अज्ञानी जीव। और ज्ञानी चूंकि जिसको अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव हो गया है तो वो जो है अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित होकर के उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसकी स्थिरता करके आत्मा का अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद को भोगता है। वो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का संचेतन करता हुआ उसी की श्रद्धा, उसी का ज्ञान, उसी में स्थिर होकर के लीनता। तो वो क्या है? ऐसा अपने स्वरूप को, अपना स्वरूप जानते मानते अनुभव करते हुए वो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, संयमी है। और ये मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, असंयमी है। तो ये काय का भोग करता है? ये तो अपने मिथ्यात्व का, अपने अज्ञान का, अपनी कसायों का पर को निमित्त बना करके मात्र परिणति में विकार को भोगता है, अपनी अशुद्ध परिणति को भोगता है। ज्ञान में भेद नहीं करता है कि वास्तव में
जो पर का ज्ञान हुआ है वो तो वास्तव में अपने ज्ञान का ही जान बना है, उसमें पर तो आया नहीं। तो ऐसी भ्रांति होकर के उसको पर ऐसी प्रतीति करता है और ऐसे ही उसमें राग करता है, माने उसी में लीन होता है, चारत संबंधी उसमें विकार करता है। तो ऐसा जो है अपने अज्ञान का ही अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारत का भोक्ता होता है। अज्ञानी भी वास्तव में उपचार से कहा जाता है कि वो पर का भोक्ता है। जितनी ज़्यादा आसक्ति होती उतनी ज़्यादा आकुलता भोगता है। क्या भोगता है वो? उतनी ज़्यादा आकुलता को भोगता है, पर को तो भोगता ही नहीं है। माने एक ही चीज़ है और एक चीज़ को एक व्यक्ति को उसमें बहुत मज़ा आ रहा है और एक व्यक्ति को कुछ नहीं, तटस्थ हो गए उसको देख रहा है या सेवन कर रहा है। तो मतलब ये है कि वो चीज़ उसमें कोई भोग मोग उसमें होता नहीं है। ये तो इसकी खुद की कसाय जितनी तीव्र है, माने अपन ये देखो जिसको तीव्र कसाएं होती हैं, ऐसा सोचो अब किसी ने किसी को मारा, अब उसको इतनी तीव्र कसाय है कि उसकी बोटी बोटी कर करके टुकड़े टुकड़े कर करके और इसके लिए जो है गड्ढे में डाल रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा। अब वो तो अचेतन है, उसमें से तो कुछ होना नहीं है। अब तेरे अंदर ही इतनी तीव्र कसाय का भोग करके तू महादुखी है, आकुलित होकर महापाप बंद कर रहा है। क्या करता है अज्ञानी? पर को निमित्त बना करके अपने में ही इस प्रकार की कसाय करता है, ऐसी विपरीत मान्यता रखता है कि जैसे मैं इसको दुखी कर रहा हूँ। अब क्या कर रहा है वो? अब अजीब पुद्गल वो तो मान लीजिए वो प्राणांत हो गए, अब उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है। अब वो शरीर जान ले आएगा। अब इसको क्या लग देखो मैंने उसकी ऐसी गत की है, उसकी आंखें निकाली, उसका ऐसा किया, उसके टुकड़े टुकड़े किए। अरे भाई तूने अपने टुकड़े टुकड़े किए, अपने स्वभाव का घात किया है, उसका कुछ नहीं किया तूने। यहाँ तक कि जैसे कोई मान लीजिए ज्ञानी है, ज्ञानी के ऊपर उपसर्ग भी होते हैं, ज्ञानी के ऊपर उपसर्ग हुए, 5 पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुए, सुकमाल सुकौशल गजकुमार मुनिराज, ऐसे कितने मुनिराज हैं जिनके ऊपर उपसर्ग हुए। 500 मुनिराजों को घानी में पील दिया गया। वे मुनिराज तो अपने ज्ञान आनंद का भोग कर रहे हैं। 5 पांडवों में से 3 पांडव तो पूरे स्वरूप में लीन है, उनको बेखबर है बाहर से, और वे तो अपने परम अतीन्द्रिय आनंद को भोग करते करते और केवल ज्ञान प्राप्त करके अनंत सिद्ध बन गए। दो पांडवों को थोड़ा विकल्प आ गया, तो विकल्प से उनको क्या ऐसा विकल्प नहीं मुँह का अन्य इनके अरे काय को उपसर्ग कर रहे मुनिराजों के ऊपर मैंने इन मुनिराजों को काय के लिए, तो वो अपना नहीं उनको दूसरों को, वे तो लीन है, इनको उनका थोड़ा अनुराग आ गया, तो इनके लिए पुण्य का बंध हो गया। 33 सागर तक के लिए सर्वार सिद्धि चले गए। जिनके निमित्त से इनको शुभ भाव हुआ, उन मुनिराजों के प्रति थोड़ा अनुराग आ गया, तो शुभ भाव से, क्योंकि शुभ भाव बंध गए हेतु, तो थोड़ी सी वो कसाय संजुलन कसाय वो उनके लिए क्या है 33 सागर तक के लिए कर्म बंध का कारण बन गई। तो ये तो पर द्रव्यों को निमित्त बनाकर मात अपने में भ्रांति करके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का सेवन करके आकुलता भोगता है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का कर्ता और उसके निमित्त से होने वाली आकुलता क्या भोगेगा? ये है उसका मिथ्या दृष्टि का। तो ये तो पर के उदय में स्थित होकर, माने पर के उदय को लक्ष्य करके उसमें स्थित होना तो उपचार का कथन है। वास्तव में तो पर में तो कोई स्थित हो नहीं सकता, उसमें तो लीन हो नहीं सकता, पर द्रव्य तो भिन्न नहीं रहेंगे, एक वस्तु दूसरी वस्तु में जा ही नहीं सकती। तो ये तो सिर्फ जीव अपने पर को निमित्त बना बना करके शुभाशुभ भाव करता है। माने या तो पुण्य के भाव कर सकता है या पाप के भाव कर सकता है, या स्वरूप का अवलंबन करके क्या निर्विकल्प होकर निष्कषाय होकर के धर्म कर सकता है। तो जब तक ये जीव अपने स्वरूप का अवलंबन करके शुभाशुभ भावों से रहित नहीं होता है, जो अपन बोलते संवर कहाँ से चालू होता है? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संबर लह सुख अवलोके। संबर माने क्या? जो पर में जुड़ कर के विकारी भाव उत्पन्न हो रहे थे और उनके निमित्त से जो कर्म आ रहे थे, अब जब स्वरूप में स्थित हो गए तो विकारी भाव कौन करे? विकारी भाव कैसे हो रहे थे? अपने स्वरूप को भूल करके और पर में जुड़ रहे थे,
तो मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि के भाव हो रहे। अब आपने अपनी आत्मा की प्रतीति के यही मैं हूँ, उसी का ज्ञान यही मैं हूँ ऐसा जाना अभेद हो करके और उसी में स्थिरता की, तो अब जो परावलंबन से मिथ्यात अज्ञान कसाय के भाव होते थे वो हो नहीं रहे, उसके निमित्त से जो कर्म आते थे वो आ नहीं रहे। तो अब क्या हो गया? संबर। अब कितना हो गया? अब देखो, अब चारित्र में अपन को गुणस्थान प्रमाण लगाना है। ज्ञान सिद्धांत तो अपन को अपने स्वरूप का जैसा स्वरूप है वैसा हो गया। भले ही क्षयोपम ज्ञान है, तो ज्ञान का क्षयोपम हो, छायक हो, उससे बंद नहीं होता है। ज्ञान से बंद कैसे होता है? मोह राग द्वेष से। मोह राग रस दुख की खान। तो अब आपके मिथ्यात चला गया, मिथ्यात संबंधी आश्रव नहीं होगा बिल्कुल भी, चाहे क्षयोपम सम्यक हो, चाहे छायक हो, चाहे उपसम हो। अब मिथ्यात संबंधी आश्रव बंद। 41 प्रकृति यानी जो सम्यक दृष्टि अवरत को 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, तो उसमें से 16 प्रकृतियां बनती मिथ्यात से और 25 प्रकृति बनती हैं अनंतानुबंधी से। दोनों का अब क्या है? स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता से अब इतने अपने लिए मिथ्यात और अनंतानुबंधी का सहाय का भाव है। तो अब क्या होगा? तत्संबंधी विकार नहीं होगा। तत्संबंधी विकार से आश्रव होता था, बंद होता था, अब आश्रव बंद नहीं होगा। तो अब क्या है? वहां से उतना संबर हो गया। अब वहां से जितना जितना जीव स्वरूप में फिर आगे बढ़ता जाएगा, स्वरूप की स्थिरता करके बाहर से निर्वृत्ति करता जाएगा, उतना उतना उसके लिए आश्रव बंद विकारी परिणामों का रुकना, उसके निमित्त से आने वाले कर्म, बंधने वाले कर्मों का रुकना, ये क्रम क्रम से उत्तरोत्तर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जब आप पूर्ण रूपेण कसाय रहित होकर के गुणस्थान प्रमाण, जैसे 10वें गुणस्थान तक संजलन कसाय सूक्ष्म लोभ रह जाता है। काय का लोभ रह जाता है? स्वरूप में स्थिर होने के, मोक्ष का। जब तक मोक्ष माने मुक्त होने की भी इच्छा है तब तक वो राग है अभी। और क्योंकि स्वरूप तो तुम्हारा बाहर थोड़ी मुक्त होना है, स्वरूप तो अंदर में लीन होना है, और स्वरूप में लीन हो गए तो वो विकल्प भी खत्म। वो विकल्प खत्म तो आश्रव बंद। अब क्या होगा? योग रह गए, तो योगों से सिर्फ अकेला अस्थिरता जन आश्रव होगा। अब कसाय है नहीं तो बंधना काम खत्म। अभी अपन शाम को पढ़ रहे ना कि योगों से क्या होता है? कर्म चंचलता से कर्म आते हैं और मलिनता से बंधते हैं। तो मलिनता खत्म तो आएंगे तो अरहंत दशा तक 11वें 12वें 13वें गुणस्थान तक ईरियापत आश्रव होता है। ईरियापत माने क्या? एक समय आया हो गया, आया हो गया, आया हो गया, दूसरे समय रुकते ही नहीं। तो अब ये अज्ञानी और ज्ञानी पर का तो भोग कोई भी नहीं करता। क्या करता है अज्ञानी? पर को निमित्त बना करके भ्रांति करके ऐसा मानता है, ऐसा जानता है और कसाय करता है। बस ये इसकी आकुलता भोगता है। दुख काय का है अपन को? मोह राग रुस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। तो अब ये देखो बहुत सरल, अपन सहज जितने रहेंगे, जितने पर से अप्रभावित रहेंगे उतनी जीवन में शांति रहेगी, और जितने पर से किसी से भी प्रभावित हो रहे तुम समझ लो आकुलता भोगोगे। तो यहां पर ये कह रहे देखो कि अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन रत होने से उसी को अपना स्वरूप जानता है, इसलिए सदा उसका वेदक माने वो भ्रांति मिथ्या दर्शन ज्ञान उसका वेदक है। और ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से उसे पर का स्वभाव जानता है, इसलिए कदापि उसका वेदक या भोगता नहीं है। वो कर्म फल का भोगता नहीं है, वो तो ज्ञाता है। ज्ञान में जानता है कि ये कर्म का उदय है, ऐसा मानता है अपने स्वरूप को, अपना अपने इसके अलावा कुछ नहीं है। अब चारित्र में जितना जितना लीन होता जाएगा उतना उतना अभेदक है, और जितनी जितनी अस्थिरता है उतनी उतनी आकुलता उसको भी है। तो उसके लिए आगे निर्वृत्ति के लिए प्रयत्नशील है, पर मुख्यता से चूंकि अपने स्वरूप की ऊर्ध्वता रहती है इसलिए इसको गौण करके कह दिया कि ज्ञानी अभेदक है। हाँ, तो ये जो है यहाँ पर इस प्रकार के नियम को भली भांति विचार करके, जब वस्तु स्थिति ऐसी है तो कहते जो समझदार लोग हैं उनको अज्ञानीपना छोड़ करके, अज्ञानीपना माने अपने को ज्ञान स्वरूप के अलावा अन्य स्वरूप मानना छोड़ करके,
देखो अन्य स्वरूप तो कोई होता नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी अन्य स्वरूप होता ही नहीं है, मानता है सर। अभी अपन मानते हैं अपने को, क्या मानते हैं, अभी अपने को शरीर मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, तो क्या आत्मा मनुष्य हो गया? अभी अपन अपने को मनुष्य मानते हैं, अपने लिए मोटा पतला मानते हैं, अपने लिए अमीर गरीब मानते हैं, अमीर पने का अहंकार करते हैं, गरीब पने की दीनता करते हैं। तो ये भाव का भोग करते हो तुम। अमीर माने पैसा तो आत्मा में आ नहीं जाएंगे, धन संपत्ति तो आ नहीं जाएगी, और गरीबी माने धन संपत्ति आदि का अपने में से कुछ कमी तो हो नहीं जाएगी। सिर्फ उनके निमित्त से कल्पना करके तुम दुखी हो गए अकेले, बस ये दुख को भोगता है जीव मिथ्यात अवस्था में। अब ये जिसको समझ हो जाती है, देखो बाहर से कोई चीज़ लेना देना नहीं है। मुनिराज है तो उनने क्या किया है, उनने समझ करके अपने को अपना स्वरूप जान मानकर उसकी आराधना कर रहे। उपचार से अपन ने कह दिया ये सब छोड़ दिया, अज्ञान मिथ्यात छोड़ा, और फिर इसके बाद में उस संबंधी पर में जो जुड़ते थे, राग करते थे, वो राग छोड़ा। तो उपचार से कहा गया कि सब छोड़ दिया। सब तो छूट ही छुटाया है, कौन क्या लिए फिर रहा, ये बताओ सनत कुमार जी, क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास क्या है? शरीर है। अरे आत्मा अपने अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन आत्मा को छोड़ के तुम्हारा एक परमाणु मात्र भी नहीं है। अपन जब शरीर में रह करके जल पय ज्यों जिये तन मेला पे भिन्न भिन्न, जब ये शरीर ही तुम्हारा नहीं होगा, अपन बोलते आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यों कबहू इस जीव का, कबहू इस जीव का साथी संगा न कुछ नहीं हो सकता कभी भी। आप अकेला उतरता है, अवतरे, अवतरे जानते हो, मैंने यहाँ आया है, दूसरी जगह उतरा है। जैसे अपन जब कोई पुस्तकों में से कोई पंक्तियां करते थे, ये वहां से अवतरित की गई हैं। तो अपन कहीं दूसरी जगह से उतर के आए हैं, अवतार हुआ यहाँ पर। कहीं थे, ऐसा नहीं, कहीं नहीं थे, उतर से उतर के थे आ गए, अवतरे। और फिर यहाँ से जाएंगे तो मरे अकेला, पर्याय से पर्यांतर अकेले जाएंगे, कोई क्या तुम्हारे संगे क्या जाएगा। पर यूं अकेले ही अकेला है, सब अकेले ही आ रहा है, अकेले ही जी रहा है, अकेले ही भोग रहा है, अकेले ही जो कुछ सब कर रहा है, कोई किसी का साथी संगाती नहीं है। अपन बोलते हैं सिर्फ अकेला, पढ़ लेते हैं पर उस पर विचार नहीं करते गंभीरता से, और ऐसा अनुभव नहीं करते। क्या करते हैं, उस पर पूजन में पढ़ते ना, केवल रवि किरणों की में नहीं नहीं नहीं, एकत्व भावना अन्यत्व भावना कौन सी है? मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये सब छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्र लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। निज में पर से अन्यत, एक है अपन 12 भावना में, एक है एकत्व भावना और एक है अन्यत्व भावना। तो एकत्व और अन्यत्व भावना में क्या अंतर है? देखो, एक और एकत्व, अन्य और अन्यत्व, इन दोनों में अंतर समझना। प्रत्येक वस्तु एक ही अकेली अकेली है, पर उसमें उसका अनुभव होना, एकत्व माना उस जाति का भाव वेदन होना, वो एकत्व कहलाता है। एक तो है ही सब, प्रत्येक वस्तु एक ही, एक अलग अलग, एक ही है अलग, एक ही माने कोई दो नहीं हो सकती कोई। तो उस जाति का देखो, अजीवों को तो वेदन होता नहीं, किसको वेदन होता है? जीव को। तो उसमें जो एक है, उस एक का अपन को एक रूप में अनुभव करना, उसका नाम है एकत्व। और उसका अनुभव नहीं करके बोलते रहना, ये तो सिर्फ अकेला तोता वाली स्थिति है। और अन्यत्व माने अपनी आत्मा को छोड़ के सब अपने से अन्य ही है, भिन्न ही है। मेरे ना हुए मैं इनसे कभी हो ही नहीं सकते, भिन्न अखंड निराला हूं, मैं अखंड हूं, अपनी गुण पर्यायों में अभेद और पर से भिन्न। अब ये जब तक जीव को ऐसा अंदर में भाव भाषण नहीं हो, तब तक क्या है, ऐसा होने पर भी अपन अन्यथा मानते जानते, इसी का नाम मिथ्यात है, अज्ञान है। अन्यथा होने का प्रयत्न करते, इसी का नाम मिथ्याचारित है। अन्यथा तो हो नहीं सकते, अन्यथा होने का प्रयत्न करते रहते निरंतर,
तो उसकी सजा पाते हैं 4 गति 84 लाख योनियों में। क्या है? तन काराग्रह। ये क्या है अपने मिला है जो काय की कारागृह किसको मिलता है? अपन जो शरीर अपराध के रूप में तुम्हें कारागृह मिलो है, अब यही पे कब्जा कर रहे तुम, कारागृह पे तुम्हें भेजो और ये कारागृह को अपने मानने लगे कि हम तो जमाओ भेजो, तो क्या हुई? अब डबल अपराध। अब ऐसी जगह भेजा जाएगा कि जहाँ तुम्हारे लिए उतने सब ये भी कब्जा करने संबंधी भी ज्ञान खत्म हो जाए, बिल्कुल मूर्छित पड़े रहो। तब भी कारागृह महसूस नहीं होता है, तब भी ऐसा लगता है भैया जल्दी ठीक हो जाए, हम जल्दी ठीक हो जाए, हमारा शरीर नहीं, हम जल्दी ठीक हो जाएं। डॉक्टर साहब हाँ ऐसी दवाई दो जल्दी ठीक हो जाए हम। देखो वो भी द्वेष बुद्धि से शरीर को मरना चाहता है, तो वो भी मरना नहीं चाहता है, तकलीफ से मुक्त होना चाहता है, इसलिए कहते भैया दूसरा, अरे भैया अब तो उठा ले भगवान, तो भगवान के तो उठा भी बैठे कौन होगा? कौन उठा भी बैठो है? अब भी तो उठा धरवी से बंद खत्म होकर के चले गए। तो ये तो मूर्छा में व्यक्ति को ऐसे विकल्प होते रहते। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भैया देखो कि जब तक जीव को इस प्रकार से कर्म प्रकृति के उदय में जुड़ करके और उसके फल को भोग माने उसमें जुड़ करके उस रूप अनुभव करता है, तब तक वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, तब तक वो दुखी है, असंयमी है। और जब वो कर्म प्रकृति में उत्पन्न विनाश होना छोड़ देता है और उसकी आकुलता भोगना बंद कर देता है, तब ये क्या करता है? ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, संयमी है, अपनी आत्मा का इंद्रियानंद भोगता है। तो यहाँ उपदेश दिया कि हे ज्ञानी पुरुषों, जब वस्तु स्थिति ऐसी है, क्या कह रहे? जब इस प्रकार का नियम है, किस प्रकार का? कि वास्तव में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा रूप ही तुम हो, ज्ञान स्वरूप ही थे, ज्ञान स्वरूप ही रहोगे, अनुरूप हो नहीं सकते। पर को अपना जानना मानना, उसमें स्थिर होने का प्रयत्न करना अपराध है, अज्ञानीपना है, मिथ्या दृष्टिपना है। तो ऐसा अपन करना क्यों फिर? ऐसा अपन ज्ञान का ही भोग करो ना, आनंद भोगो फिर। इसलिए हे निपुण पुरुषों, अज्ञानीपन को छोड़कर अज्ञानीपन छोड़ दो और शुद्ध एक आत्मामय तेज में निश्चल होकर के ज्ञानीपने का सेवन करो। ये प्रेरणा है। और क्या करें? तात्पर्य व्यक्ति में देखिए उसी अर्थ को लिखा है। अब शुद्ध निश्चय नय से कर्म के फल का भोक्तापना जीव का स्वभाव नहीं है। क्या कह रहे? अब शुद्ध निश्चय नय से यानी स्वरूप से देखा जाए तो कर्म के फल का भोक्तापना जीव का स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है। किस कारण से ये भोक्ता बनता है? तो कहते अज्ञान स्वभाव होने से इसको ये पर का भोक्तापना भाषित होता है। अब ऐसा यहाँ पर कहते हैं, अन्नाणी कम्य फलम पैडी सहावठ दो दू वेदेदी विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप आत्म तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप अभेद रत्नत्रयात्मक भेद ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानी जीव उदयागत कर्म प्रकृतियों के स्वभाव वाले सुख दुख स्वभाव में स्थित होकर हर्ष विषाद से तन्मय होकर कर्म फल का वेदन करता है, अनुभव करता है। क्या करते हैं अज्ञानी? भेद विज्ञान के अभाव के कारण जो कर्म प्रकृतियों के स्वभाव वाले सुख दुख हैं, सुख दुख तो कर्म प्रकृतियों में है, उसमें अनुभाग साता वेदनी का जो अनुभाग है वो कर्म प्रकृतियों का अनुभाग, जो पुद्गल कर्म प्रकृतियों का स्वरूप है, उसमें स्थित होकर के अर्थात अपने ज्ञान में उस प्रकार का जान करके मान करके और फिर हर्ष में साथ करते हैं। 6 ढाला में अपन पढ़ते ना बंद तत्व की भूल में। कौन सी है बंद तत्व की भूल? शोभे अशोभे बंद की फल मझार रति आरति करे निज पद विसार। तो रति माने हर्ष, अरति माने शोक विषाद।
तो अपने स्वरूप को भूलकर पुण्य के उदय में हर्ष करता है और पाप के उदय में विषाद करता है। यही कर्म फल का भोगना है। कर्म फल तो तुम भोग नहीं सकते, पुद्गल तो तुम्हारे में आ नहीं सकता। उसके उदय में जुड़ करके इस प्रकार का भाव करके मिथ्यात अज्ञान कसायों का भोग करते हो, आकुलता का भोग करते हो। तो ये जो है इस प्रकार से कहते सुख दुख रूप स्वरूप में स्थित होकर हर्ष विषाद से तन्मय होकर कर्म फल का वेदन करता है, अनुभव करता है। और ज्ञानी जीव पूर्वोक्त भेद विज्ञान के सद्भाव से बीतराग सहज परमानंद रूप सुख रस के स्वाद रूप परम समरसी भाव से परिणत होता हुआ उदयागत कर्म फल को वस्तु स्वरूप से जानता ही है। जान लेता है कर्म का उदय है। क्या करता है वो? ज्ञानियों को देखो, कर्म का उदय तो जब तक संसार में आता रहेगा तो क्या करते हैं वो जानते हैं। जैसे उपसर्ग, पाप का उदय आया, उपसर्ग हुआ तो जान लिया कि ये उपसर्ग हो रहा है। अपन तो जानने वाले अमूर्तिक सत्ता है, अपने को तो छू नहीं सकता है उपसर्ग। जब तुम उसमें एकत्व बुद्धि कर लो तो उपसर्ग तुम पे हो गया, और अगर तुम अपने ज्ञाता रहो तो उपसर्ग तुम्हें छू नहीं सकता है। क्यों? कि आत्मा मूर्तिक है। भाई ज्ञान देखो, ज्ञान किसी में आता जाता नहीं, ज्ञान में कोई आ नहीं सकता है। ज्ञान का स्वभाव जानने का है, जान लिया। जैसे इस आकाश में, अमूर्तिक आकाश में सब कुछ होता है, पर आकाश का क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा का क्या होता है कि अमूर्तिक आत्मा का कुछ नहीं होता है। अपन बोलते हैं कि ये जले नहीं अग्नि से, सूखे न पवन के द्वारा। है? कोई फोड़ सके नहीं भाटा, कोई शस्त्रों से नहीं जाता काटा। तो अब सभी आत्माओं का यही स्वरूप है कि वो अपनी सत्ता को कभी छोड़ नहीं सकता, अपने स्वरूप से अनुरूप हो नहीं सकता, उसमें दूसरे का। अब ये अंदर में जब तक अंदर वेदन नहीं होता, अनुभव नहीं होता और उसको उसमें स्थिर होकर शांत, तब तक ये कल्पनाएं कर करके परेशान है सर। देखो, कल्पनाएं करते रहो तो भी तुम्हारी आत्मा आत्मा ही रहेगी, आत्मा ही रही है, अन्य हुई नहीं। अगर अभी तक और कहीं होना होता तो मर ही जाती ना अभी तक तो है? सब जगह गए पर अपन रहे बे के भी जियोगे तो। अरे तो संयोगों का ये तो देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध से चर्चा चल रही ना। अज्ञान दशा में निमित्त नैमित्तिक संबंध से सिर्फ एक क्षेत्रावगाही संबंध होकर के कर्मों का और नो कर्मों का बस संयोग होता रहता है। बस यही इसका उपचार से कर्तृत्व है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से। परमार्थ से तो उसका कर्ता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होता नहीं है। इसलिए इसमें भ्रांति करता, संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत बन रहे हैं, इसलिए जीवों को इसमें कर्ता कर्मपने की भ्रांति हो जाती है। यही मूल संसार का हेतु है। अभी जो है 6 महीना अभ्यास करने का, कल ये बोला था ना नाटक समय सार का, जगवासी भैया, जगवासी भैया, अब वो तो उनका टीका, उन नाटक समय सार का कला से तो उसमें जो 3 चीज़ें दी थी, तू ही सर, तू ही कमल, तू ही भौरा बन के सुवास पहचान ले। 3 चीज देखो, वेद और दृष्टांत में तो 3 चीजें अलग अलग हैं। कौन सी? सर माने तालाब, तालाब में कमल और भौरा, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, पर वहां तू ही तीनों एक कही थी। तू ही तो तालाब है, तू ही उसमें कमल है, तू ही भौरा बन के उसका सुवास। तो अब वो कैसा लगाना, उसमें तीनों चीजें अपने में कैसी लगाओगे? उसमें अपन को उसकी टेक्निक समझ में आने चाहिए। सर माने होता आत्मा, पूरा तालाब माने वो आत्मा लेना है अपन को, अपना आत्मा। और कमल माने लेना है अपना चैतन्य दल, आत्मा का जो द्रव्य स्वरूप है, जो एक रूप चैतन्य स्वभाव, वो कहलाता है उसका कमल। और भौरा माने होता उपयोग, जब ये उपयोग अपने उस चैतन्य दल में लीन होकर के उसी में अनुभव करता है तो ऐसी अभेद होकर के आत्मा की अनुभूति, आनंद प्रकट होता है। उसी आत्मा में
जो अपना स्वरूप है, द्रव्य स्वरूप, उसमें अपने उपयोग को भौरा बन करके उसकी सुवास पहचानो तो आनंद ही आनंद है। कमल खिल जाएगा, खिला का खिला रह जाएगा फिर। अभी मुरझाई ज्ञान लता मेरी अंतर्बल से खिल जावे। अब सोचा करता था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, पर परिणाम निकलता है लेकिन मानो घी डलत रहो अग्नि में, सोचो कि बुझ जाए। ऐसे ही अपन काहे कसायों का पोषण करत रहो और सोचो कि कसाय शांत हो जाएं, असंभव है। तो ये जो है यहाँ पर अपन को ये कह रहे कि भैया देखो, इस प्रकार से ज्ञानी पूर्वोक्त भेद विज्ञान के सद्भाव से वीतराग सहज परमानंद रूप सुख के स्वाद रूप परम समरसी भाव से परिणत होता हुआ उदयागत कर्म फल को वस्तु स्वरूप से जानता ही है, हर्ष विषाद से तन्मय होकर वेदन नहीं करता है। वस्तु स्वरूप को, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको जान लो तुम, स्वा को स्वा पर को पर, खत्म। तो उसमें कर्म के उदय में जुड़ करके हर्ष विषाद नहीं करना, उसका नाम है वस्तु स्वरूप से जानकर मात्र ज्ञात ही रहते हैं, कर्म फल को भोगते नहीं हैं, उसको जानते हैं मात्र। क्यों कि जानना स्वभाव है तुम्हारा और करना धरना स्वभाव है नहीं, भोगना स्वभाव नहीं है कपर को। तो इस प्रकार से ये अपने लिए क्या है, ऐसा जब जीव को ज्ञान हो जाता है तो देखो निचली भूमिका में सम्यक दृष्टि, स्वपर का भेद विज्ञानी, स्वरूप का श्रद्धानी, जितनी स्थिरता है उतनी तो शांति निराकुलता बढ़ रही है, और जितनी जितनी अभी अस्थिरता चल रही है उस अस्थिरता में उसके राग द्वेष होते हैं, जुड़ान होता है उतनी, पर उसको भी भेद विज्ञान से कि ये हमारी कमजोरी से हम कसाय कर रहे हैं, इस वो कोई पर से हम दुखी नहीं हो रहे हैं। दुख काय का है, ये खुद की ही कसाय का दुख है। इसलिए वो अपने ही आश्रव भाव से निर्वृत्त होने के लिए क्या है, सावधान होकर के अपने स्वरूप की आराधना कर करके अपनी शक्ति को बढ़ाता है, वीतरागता को बढ़ाता है, और उससे उन कसायों का क्रम से अभाव करता है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए इस कलश में भी उसी 316 गाथा का जो है भाव स्पष्ट करके तात्पर्यवृत्ति में कि अज्ञानी कर्म के उदय में स्थित होकर के कर्म फल का भोक्ता बनता है। स्थित होकर माने उस रूप अपने को जानकर मानकर राग द्वेष करते ये उसको, उसका भोग मतलब कोई उसको नहीं करता है। तो इस प्रकार से वो ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित होकर के अपने को ज्ञान स्वरूप जानकर मानकर उसमें स्थिर होकर के शांति का भोग करता है, निराकुलता को भोगता है। अब देखो 317 नंबर की गाथा में क्या बता रहे हैं, अज्ञानी वेदक एविति नियमिति। क्या मतलब, अब यह नियम बनाया जाता है, बताया जाता है, बनाया जाता नहीं, अब यह नियम बताया जाता है कि अज्ञानी वेदक ही है, अर्थात अज्ञानी भोगता ही है, ऐसा नियम है। हाँ देखो 317 नंबर की गाथा है, राम यदि पयड़ीयम भभ्भो सुट्ठुबी अज्झाई दूण सत्थाणी गुड़ दुद्धम पिबंता ना पण्यगा निब्बिसा होन्ति सदरीति पढ़ कर शास्त्र भी प्रकृति अभव्य नहीं तजे, ज्यों दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्फ नहीं निर्विष बने। दृष्टांत दे रहे आचार्य हैं, क्या कह रहे, सुट्ठू भली भांति शास्त्राणी शास्त्रों को अधीत्यपि पढ़ करके भी अभव्या अभव्य जीव
प्रकृतिम, प्रकृति को अर्थात प्रकृति के स्वभाव को ना मुंचती, नहीं छोड़ता। कैसे? दृष्टांत, गुड़ दुग्धम दुग्धम, जैसे मीठे दूध को पिबंता पीते हुए भी, पन्नगः, पन्नगा माने सर्प, निर्विषः, निर्विष ना भवंती, नहीं होते। कहते भैया ये सांप को दूध पिलावो और ज़्यादा विष उगलेगा ही। ऐसे दुष्ट पुरुषों को वगैरह पर जितना जितना उनका संयोग करेंगे उतनी उतनी तुम्हें हानि पहुंचाने वाले। तो यहाँ क्या कहना है कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव, यहाँ तो अभव्य लिया है, तो यहाँ अभव्य, चूंकि वो अभव्य इसलिए लिया है कि अभव्य किसी हालत में वो सुलट ही नहीं सकता है। ऐसे ही जो जीव क्या करता है, अपने स्वरूप का अवलंबन नहीं करता है, शास्त्र पढ़े, सब कुछ बाहर का त्याग करे, पर अंदर में जो अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करे, तो कहते वो क्या नहीं हो सकता है, वो निर्विष माने सुखी नहीं हो सकता है। दुख, हाँ, दुख का भाव करके सुखी नहीं हो सकता है। वो वास्तव में क्या करता है, कर्म प्रकृति के फल को ही भोगेगा, दुख को ही भोगेगा, आकुलता को भोगेगा, उसके जीवन में शांति की गंध नहीं आएगी। टीका, जैसे पढ़िए, जैसे इस जगत में सर्प विषभाव को अपने आप नहीं छोड़ता और विषभाव के मिटाने में समर्थ मिश्री शहद दुख पान से भी नहीं छोड़ता, इसी प्रकार वास्तव में अभव प्रकृति स्वभाव को अपने आप नहीं छोड़ता और प्रकृति स्वभाव को छुड़ाने में समर्थ द्रव्य के ज्ञान से भी नहीं छोड़ता। अब ये शास्त्र जो है अज्ञानता को दूर करने के निमित्त थे, तो कहते वो दवाई देने पर भी उसका वो बीमारी दूर नहीं हो रही, क्योंकि उसका ऐसा ही स्वभाव है। तो जो जीव क्या करते हैं, माने जो अपने स्वरूप को नहीं देखते हैं, अनुभव करते हैं और अपनी मानी हुई विपरीत मान्यता को ही धारण किए रहते हैं, तो कहते हैं कि वे अपने स्वभाव से तो वो छोड़ ही नहीं रहे। क्या माने वो अपने उसका तो त्याग किया ही नहीं, और जो उसको दवाई खिलाई जा रही है, जैसे मीठा दूध गुड़ शहद दूध पिलाया जा रहा है, काय गिलाने के विष उसका विष दूर कर दे, छोड़ दे, परंतु उससे भी विष को और बढ़ाता है, उससे छोड़ता नहीं। तो उसका और जो अहंकार कर लेता है ज्ञान का मद करके और बाहर की क्रिया आदि का मद करके, त्याग का मद करके, जो व्यवहार के साधन तुम्हारे अज्ञान को, मिथ्यात्व को, कसायों को दूर करने के निमित्त थे, उन्हीं से तुम्हारा उसका और पोषण करते रहते हो। क्योंकि उसे सदा ही भाव स्वरूप ज्ञान स्वरूप शुद्धात्म ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानीपन है। अज्ञानीपन को दूर करने का उपाय एकमात्र है, दूसरा कुछ नहीं है। कौन सा? एकमात्र अपने आत्म स्वरूप का आश्रय करना, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय किसी को कभी आज तक हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। इसलिए यह नियम किया जाता है, ऐसा नियम सिद्ध होता है कि अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में स्थित होने से भोक्ता ही है, माने वो कर्म के उदय के फल को ही भोगता है, आकुलता को भोगता है, वो वास्तव में धर्म के स्वरूप का अनुभव नहीं करता है। भावार्थ, इस गाथा में यह नियम बताया है कि अज्ञानी कर्म फल का भोक्ता ही है। यहाँ अभव का उदाहरण युक्त है। जैसे अभव का स्वयं में यह स्वभाव होता है कि द्रव्य स्वरूप का ज्ञान आदि बाह्य कारणों के मिलने पर भी अभाव नहीं, शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण कर्मोदय को भोगने के स्वभाव को नहीं बदलता। इसलिए इस उदाहरण से स्पष्ट हुआ कि शास्त्रों का ज्ञान इत्यादि होने पर भी जब तक जीव को शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, अर्थात अज्ञानीपन है, तब तक वह नियम से भोगता ही है। मैंने यहाँ ये नहीं लगाना है कि अभव्य को अभव्य नहीं भोग, अभव्य जो है नहीं सुधर सकता है। यहाँ तो अभव्य का दृष्टांत देकर के ये सिद्ध करना चाह रहे कि जो भी जीव जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं करेगा
कितने ही शास्त्र पढ़ ले, 11 अंग 9 पुरु तक का पढ़ने वाला अकेला भव्य नहीं होता है, भव्य भी होते हैं मिथ्या दृष्टि। कई बार मैंने 9वें गृह तक जाने वाले, और बाहर से सब कुछ छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके सब कुछ किया, 28 मूल का निर्दोष पालन किया, परंतु स्वरूप का अनुभव नहीं किया। पैने जातम ज्ञान में ना सुख लेस न पायो। ये जो है ये समझ लेना, ये पंडित दौलत राम जी की बातें नहीं है समझना। ये बृहद द्रव्य संग्रह जी में जो 12 भावनाएं अभी आएंगी अपने उसमें प्रकरण में आएंगी, जो संवर्ग के प्रकरण में उसका खुलासा दिया है, जो उसके जो कारण दिए हैं, तो उसमें संसार परिभ्रमण के अंतर्गत आचार्य नेमी चंद जी सिद्धांति देव की टीका ब्रह्मदेव सूरी ने जो की है, उसमें उन्होंने ये सब लिखा हुआ है कि पंच परावर्तन में जीव अनंत बार साधु बन करके निर्दोष आचरण करके और भटकता रहता है। तो ये उसी का पद्य अनुवाद किया है दौलत राम जी ने। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेवे को पुजायो, पैने आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। एक जगह नहीं, 2 जगह लिखा है। एक जगह तो ये लिखा, दूसरी जगह कहाँ लिखा? दूसरी जगह लिखा 12 भावना पंचमी ढाल में, अंतिम ग्रेव किलों की हद पायो अनंत बीरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाद्यो, दुर्लभ निज में मुनि साध्यो। तो ये जितने भी ज्ञानी हुए हैं उन्होंने कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं है, ये तो भगवान जिनेन्द्र ने जो ज्ञान में वस्तु स्वरूप जाना, उसको जो समोषण में 100 इंद्रों की उपस्थिति में सबको कहा, उसी को परंपरा से मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेसाम वचनानुसार जितने भी ज्ञानी होते हैं अपने मन से एक शब्द नहीं लिखते, एक मात्रा को घटाते बढ़ाते नहीं है, और अंत में निवेदन करते हैं कि कदाचित कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो भैया शोधन कर लेना। लघुधी तथा प्रमादते शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पाओ भवकुल। अगर तुम्हें संसार से पार होना है तो गलती नहीं ग्रहण करना, उसमें से अगर गलती कदाचित हमारे अज्ञानता के कारण प्रमाद के कारण हो गई हो तो उसको दूर करके निर्दोष भगवान जी ने जो उपदेश दिया है उसी को ग्रहण करके अपना कल्याण करना। इसलिए जो जीव आत्मार्थी होते हैं वे इन शास्त्रों को पढ़ करके अपने जीवन का शोधन करते हैं। वो फालतू के इधर उधर के काय में मतांतर में पक्षपात में राग देश में नहीं पड़ती। टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में लिखा कि हमने जो दोष बताए हैं सो ऐसे दोष अपने में देखें उन्हें दूर करना, दूसरों के दोष देख देख करके कसाई मत होते रहना, अन्यथा तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। और अपना लक्ष्य क्या है? गुरु ने कहा भैया तुम अपनी गलतियां छोड़ो, कि हमें ध्यान नहीं दे तो कहीं तुम एक थैली टांग लो, जितनी गलती हो उसमें एक कंकड़ या जो भी तुम लौंग रख लो डालत जाना। तो उन्होंने 2 थैलियां टांग ली, एक अपनी एक पड़ोसी की। तो अपनी गलतियों में एक डालत जाए, पड़ोसी की देख देख डालत जाए। और शाम को देखा अरे हमारी तो 100 हैं कि तो 200 हैं, हम तो उसे ठीक हैं। तो ज़्यादातर हमारा ध्यान अपनी तरफ कम और दूसरों की तरफ ज़्यादा, और जबकि जब दूसरों की तरफ अपन एक उंगली करते हैं तो ये 3 उंगलियां अपनी तरफ इशारा कर रही हैं कि भैया तुम अपने को देखो, जिसे तुम्हारा कल्याण हुई है उनके देखते रहने से तुम्हारा कच्छु नहीं होने। तो ये जो है ये अपन को यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि देखो जिसकी मिथ्या धारणा है, जब तक वो छोड़ के अंदर में तत्व निर्णय करके स्वरूप का अवलंबन करके अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का सेवन नहीं करेगा, तब तक बाहर में व्यवहार में वो कुछ भी करता रहे, तब तक उसके लिए प्रकृति के उदय के फल का भोग दूर नहीं हो सकता, तब तक उसको संसार में भटकना दूर नहीं हो सकता, तब तक उसकी आकुलता दूर नहीं हो सकती। तो ये बात जो है यहाँ उसी बात को यहाँ पर दृष्टांत द्वारा स्थित मैंने दिया कि जिस प्रकार सांप को तुम कितना ही दूध पिलाओ मीठा बढ़िया डाल के गुड़, फिर भी वो अपने जहर को ही उगलता है, वो जहर नहीं छोड़ता। इसलिए दुर्बुद्धि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, अभव्य जैसी प्रकृति वाले जीव, उनको कितना भी समझाओ वो अपनी मूर्ता नहीं छोड़ते और वो
कर्म के करते ही रहते हैं, उसके भोगते ही रहते हैं, वो संसार के पात्र रहते हैं। इस प्रकार ये अपन को ये 317 गाथा में भी इसी बात को स्पष्ट किया है। आगे जो है जयसेन स्वामी ने भी इसी बात को स्पष्ट किया है उसको। है नहीं तो वो तो अभाव्य तो दृष्टांत रूप में दिया है, पर सिद्धांत तो ये बोलता है कि जब तक आप अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करोगे और बाहर में कर्म प्रकृतियों के उदय में लगे रहोगे और बाहर के ही व्यवहार धर्म जो तुम्हें कल्याण के निमित्त हैं, अकेले मात्र उसी से कल्याण चाहोगे तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगी। जब तक तुम अपने स्वभाव को नहीं बदलोगे, अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हें निमित्त तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। साक्षात भगवान जिनेन्द्र गिरे ध्वनि हो, शास्त्र क्या है ये दिया ना, शास्त्र पढ़ते हुए भी अच्छे तरीके से, फिर भी वो अपने क्या करता है, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। कौन से स्वभाव को? परावलंबी स्वभाव को नहीं छोड़ता। ऐसे ही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जो है वो वास्तव में जब तक इस प्रकार से अपने अंदर से खुद ना बदले और सोचे कि जे हमारा पढ़ लो तो हमारा कल्याण हो जाए, बाहर को त्याग कर दो उसको कल्याण, तो बाहर से कुछ नहीं होना है। तुम्हारा कल्याण होगा अपने स्वरूप के ग्रहण करने से, अस्थि रूप में। नास्ति रूप में तो जब अस्थि को ग्रहण करोगे तो वे सब तुम्हारे हैं ही नहीं, उनमें क्या दम है? फिर तुम्हारी उनमें कोई रुचि राग नहीं होगा तो सब छोड़ दोगे तुम, उनके लिए काय के लिए रखोगे? उस तरफ से निवृत्ति करके अपने स्वरूप की आराधना करोगे और स्वरूप की आराधना करके बस बढ़िया आनंद में संपूर्ण विकार और संयोगों का अभाव होकर के आप ज्ञान स्वरूप आत्मा, शुद्ध आत्मा बन करके सिद्धता को पालोगे। तो इस प्रकार अपन को ये आचार्य अनेक अनेक दृष्टिकोणों से अपनी मूर्ता को छोड़ने की प्रेरणा दे रहा है कि भैया जैसे बने तैसे देखो, समझ जाओ, समय रहते समझ जाओ, अन्यथा फिर पछताएं। कुछ होने वाला नहीं है। जब आप यहाँ से चले जाओगे और ऐसी दशा में पहुँच जाओगे असंगी आदि, तो वहाँ तो समझने की बुद्धि नहीं रहेगी तुम में। चलिए भाव शुभाशुभ का भी करता, बनता वो दीवाना है। भाव शुभाशुभ से भी चेतन भिन्न न उसने जाना है। अपने से अनजान तुझे भगवान कहें, जिन देव यहाँ वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। वास्तव में महाभाग्य से देवशाद गुरु मिले हैं, ज्ञानी जनों का सानिध्य मिला है। ऐसे सानिध्य को पाकर भी जो जीव अपनी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता नहीं करता है, वो अभव्य तुल्य है। क्योंकि सब प्रकार से अनुकूलता मिलने पर भी वह अपने आत्मा को नहीं जानता है। ऐसे जीव का कर्तृत्व और भोक्तृत्व का जो भाव है या बुद्धि है उसकी टूटती नहीं है, अर्थात वह पर का कर्ता बना रहता है। लेकिन हम निकट भव्य हैं, बात समझ में आ रही है, और हम शीघ्र अपने आत्मा का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता करके कल्याण के मार्ग में लगेंगे, ऐसी मंगलमय भावना से। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दरसा रहे कलिकाल में, अनुभव करो हे भव्य जन तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहें
बचन, तो स्वपरहित कैसे करें। इस जगत में फिर भव्य जन, अज्ञान बस भ्रमते रहें। पशुवत सदा ही दुख सहें। धन धन्य है बेजीव जो जिन बचन सुन निज हित करें।